झारखंड में बेहतर शिक्षकीय व्यवस्था के लिए हेमंत सोरेन की सरकार सीनेट के बजाय क्लस्टर के माध्यम से या कहे तो नए शिक्षा नीति के तहत शिक्षकीय व्यवस्था को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। तो दूसरी ओर इस सीनेट को हटाकर क्लस्टर को लाने का विरोध भी होने लगा है। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसे लेकर विरोध दर्ज कराया है और साफ तौर पर इस क्लस्टर नियम को वापस करने की मांग की है। तो चलिए देखते हैं ये छात्र क्या कहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बहरी और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन की। ये धरना प्रदर्शन राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान में हुआ। हमारी मांग बस एक ही है कि एक तरफ एनईपी के माध्यम से हर छात्र को हर सब्जेक्ट का पढ़ने का आज़ादी मिलता है, दूसरी तरफ ये सिस्टम लागू करके क्लस्टर सिस्टम जैसे नियमों को लागू करके सरकार छात्रों का भविष्य को अंधकेर में ढकेलने का काम कर रही है। सरकार कहती है कि 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक फैकल्टी का कॉलेज दे तो दिया जाएगा, पर मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि राम लखन सिंह यादव कॉलेज में आने वाली जो हमारी छात्र बहनें रहती है वो गेतलसूत और मांझी, जोन्हा, बोकारो, सिकिदरी जैसे ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग परिवार के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या वो जा पाएंगे जेएन कॉलेज धुर्वा पढ़ाई करने के लिए? तो एक तरफ आप समझिए कि एनईपी में एमडीसी लागू होता है। एमडीसी में मल्टी डिक्शनरी कोर्स, बच्चों को अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट चुनने का अधिकार है। दूसरा तरफ कि उससे यह कह के उस सारा चीज़ से वो छीन लिया जाता है कि अब राम लखन सिंह यादव कॉलेज में कॉमर्स साइंस की पढ़ाई नहीं होगी, आर्ट्स में सिर्फ 2-4 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है और सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री और उनके पीए राहुल पुरवाग जी ये सभी के 60 गार्ड के साथ ये चाहती है कि आज का गरीब घर का बच्चा, आदिवासी जनजाति समाज का बच्चा शिक्षित ना हो, क्योंकि आदिवासी समाज का बच्चा अगर शिक्षित होगा तो सवाल खड़ा करेगा और सवाल सरकार के खिलाफ खड़ा करेगा। इसलिए सरकार क्लस्टर सिस्टम जैसे नियमों को लागू करके हम लोग छात्रों के साथ शोषण करने का कार्य कर रही है। रवि अग्रवाल, प्रदेश संयोजक, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, छात्र संघ सचिव। जी देखिए, क्लस्टर सिस्टम से शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी। गुणवत्ता आती है यदि छात्रों को अच्छे शिक्षक मिले, इन्हें लैब मिले, लाइब्रेरी की अच्छी सुविधा मिले, लाइब्रेरी में अपडेटेड पुस्तकें हो, मतलब इनका पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ हो। ये क्लस्टर सिस्टम तो एक प्रयोग हम कहेंगे, क्योंकि उच्च शिक्षा में एक प्रयोग की कोशिश की जा रही है कि ये लागू करके देखते हैं क्या होता है। इन लोग का है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है। तो मेरा कहना है ना कि इससे बढ़ने वाला नहीं है ये रेशियो, नामांकन का रेशियो नहीं बढ़ेगा, इससे डाउन होगा। क्योंकि ये जैसे ही इन पेरेंट्स को, खासकर लड़कियों के माता पिता को, जैसे ही उनके माता पिता को पता चले उनकी बच्ची को अभी यहाँ जो घर के बगल में कॉलेज है अब इसको जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, तो वैसे ही ये पढ़ाई छोड़ाना चाहेंगे, वो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहेंगे। पेरेंट्स पर यदि आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि उनके आने जाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो वो नहीं वहन कर पाएंगे, इससे पढ़ाई से सीधे वापस करा लेंगे। और इसके अलावा इसमें कई सारी विसंगतियाँ देखी जा रही है, जैसे कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई सारे सब्जेक्ट हम चुन सकते हैं, लेकिन अभी क्या है इसमें कि आप जैसे क्लस्टर सिस्टम आएगा तो हमको सब्जेक्ट चुनने की बंदिश हो जाएगी। हमारे सब्जेक्ट में केवल ऑनर्स पेपर नहीं होता, साइंस का स्टूडेंट है तो उसको साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा MIL पेपर भी लेना पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश। तब वो MIL पेपर या सब्सिडरी पेपर के लिए कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? SS मेमोरियल जाएगा? डोंडा कॉलेज का विद्यार्थी एक सब्जेक्ट पढ़ने वहाँ जाएगा, फिर या RLSY कॉलेज जाएगा, कहाँ जाएगा? ऐसे क्या वो दौड़ते रहेगा? ये पूरी व्यवस्था में यहाँ के जो नियम कानून बनाने वाले, जो नियम पर नियम बनाते हैं, जो IAS लोग हैं, वो वहाँ पर बैठ करके पता नहीं क्या सोचते हैं, उनके मन में कुछ आया और ये हम लागू कर देते हैं। तो लागू आप कीजिए ना, लेकिन आप पहले चर्चा तो कीजिए, छात्रों से पूछे आप। छात्र यदि नहीं हो तो किसी भी कॉलेज का क्या औचित्य है? बिना छात्र के कॉलेज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आप ना छात्र से पूछे, ना उनके माता पिता से पूछे, और सबसे प्रबुद्ध जो बोला जाता है समाज में, शिक्षक, प्रोफेसर, उन लोग से भी चर्चा नहीं की। आप सीधे थोप दिए। आप 2-4 प्रिंसिपल को बैठाए और VC को बैठाए, उन लोग से बात किए। अरे तो वो लोग तो अधिकारी लोग, आपका आदेश पालन करने वाला है, वो तो आपका आदेश पालन करेगा ही। तो उनको बैठा करके आप केवल कहिएगा तो वो लोग निगेटिव नहीं बोलेंगे। लेकिन आम रूप से जब आप शिक्षक से पूछते हैं
इसको सरकार अविलंब वापस ले, इसकी समीक्षा करे। आपको ये चीज़ लागू करना है, नए कॉलेज खोलिए, नए विश्वविद्यालय खोलिए, वहाँ पे लागू कीजिए। पहले ईयरली व्यवस्था थी, अब सेमेस्टर वाइज व्यवस्था है। अब की व्यवस्था में ये चीज़ कहीं से स्वीकार्य नहीं है, नई एजुकेशन पॉलिसी में ये कहीं से स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर अटल पांडे, पूर्व सीनेट सदस्य, रांची विश्वविद्यालय। हम आते हैं रामगढ़, यहाँ पे टीचर नहीं है, इसलिए सरकार से कुछ छुपाने के चक्कर में ये सब कर रही है। तो अगर हम लोग का कॉलेज, हम लोग का अभी जैन कॉलेज में होगा, वहाँ जाना होगा धुड़वा, तो उतना पैसा है नहीं घर, मतलब मिलता, मतलब पापा को उतना सैलरी नहीं मिलता है कि उतना दूर जा सके। और अगर जाने आने में टाइम हुआ तो फिर शायद उधर अच्छा भी नहीं है लड़की लोग के लिए। बस मेरा अंशु कुमारी। हम लोग इतना सूद से आते हैं, इतना दूर से, और यहाँ जो मेरा जो ऑनर्स पेपर है वो जैन कॉलेज चला गया है। फिर उतना दूर से वहाँ कैसे जाएंगे? जब बरसात का मौसम होगा, अंधेरा हो जाएगा आने में, यहाँ से जाने में 1 घंटा लगता है कितना सूद। जैन कॉलेज फिर आएंगे तो फिर कैसे होगा? कुछ भी हो सकता है रास्ता में दुर्घटना, बहुत दिक्कत है। पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ग्रामीण क्षेत्र है, कम लगता है, पैसा कमाते हैं, ये सब है प्रॉब्लम। मेरा घर है बिहार, लेकिन हम रहते हैं रांची में, मतलब यहाँ लालपुर में। और आने में दिक्कत यही कि अगर यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया रहा है तो कोकर आने में तो नज़दीक हो जा रहा है, और जब धुरवा कर देगा तो वहाँ जाने आने में जो टाइम लगेगा ट्रैफिक का, उसमें तो 2-3 घंटा ख़त्म। जब ख़त्म हो जाएगा, एक विषय वहाँ करेंगे, एक विषय यहाँ करेंगे, और जो आउटी हम लोग तैयारी करते हैं बगल से जनरल कंपटीशन का, ना वो हो पाएगा ना यह हो पाएगा, रह जाएंगे बीच का, ना इधर का ना उधर का, पता चला सब कुछ ख़त्म। तो कॉलेज में फिर करके पहन होना यही चाहिए कि जो रूल आ रहे हैं वो रूल को ख़त्म करे। इस सरकार को तो चुनते हैं जनता लोग, लेकिन वो जब नियम बनाते हैं तो वो अपना अनुसार बना दे रहे हैं। कम से कम हम लोग से तो परमिशन, मतलब बात तो कर लेना चाहिए स्टूडेंट लोग से किसी कॉलेज में जाके कि ये कर रहे हैं, ये सही है, ये गलत है। उतना बड़ा अधिकारी है पढ़े लिखे, लेकिन उन लोग ये समझ नहीं है कि बच्चा का प्रॉब्लम क्या है। उसका खुद का अपना प्रॉब्लम दिख रहा है, खुद का अपना प्रॉफिट है। प्राइवेट सेक्टर में पैसा उससे आएगा, वहाँ से सरकारी से उसको होगा ना, सरकारी से पैसा मारने का नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट पर कूदेगा। दोनों को जोड़ कर अपना चाह रहा है कि प्रॉफिट हो हमको, तो ऐसे करेगा तो फिर तो इससे जितना प्रॉब्लम है इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहेगा। पर मेरा नाम अभिनव अंकित है और BSc मैथ ऑनर्स है, सेमेस्टर 3rd है। भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसे भाषाओं पर चर्चा ही नहीं, अब झारखंड के छात्र सीनेट जैसे नियम को हटाकर क्लस्टर का नियम सरकार द्वारा लाए जाने का विरोध जता रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों ने साफ तौर पर कहा है कि सीनेट नियम को हटाकर क्लस्टर को लाना एक आत्मघात हमारे लिए हो सकता है। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यदि इस सीनेट को हटाकर क्लस्टर नियम लागू किया जाता है तो आने वाले समय में छात्रों को बड़ी दुश्वारी होगी। झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी इसे लेकर सरकार को सलाह दी है और इस पर नियम, शर्त और तमाम चीज़ों पर विचार करने का आग्रह किया है। अब देखने वाली बात होगी कि भाषाई विवाद, भाषाई मामले से लेकर अब सीनेट और क्लस्टर के मामले पर हेमंत सरकार क्या कुछ पहलकदमी करती है, या फिर इसी तरह से छात्रों का सीनेट और क्लस्टर के बीच आंदोलन जारी रहेगा। सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।